वालों का भी है, उतना माँ यमुना के किनारे रहने वालों का भी है। ये है हमारी भारत माँ कहती है। हमें ये नहीं कहता है हमारे यहाँ जो है ना केवल तमिलनाडु चलेगी, तमिल चलेगी। क्योंकि अगर भाषा विवाद के ऊपर आओगे, कहते तमिल वाले भाई साहब का जो तर्क दिया है उन्होंने, वे कहते हैं कि अगर हम हिंदी को अपनाएंगे ना तो हमारी संस्कृति लोप हो जाएगी। भाई सुनो, आज हिंदी में, हिंदी भारत की वह भाषा है जो भारत में 50% से अधिक लोग बोलते हैं। इस बात का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आपकी तमिल जो है लैंग्वेज, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गलत है। आप अपनी लैंग्वेज को और बूस्ट कीजिए, अच्छी कीजिए, ताकि लोग अपने ही आएँ और बोले। ये विवादित तौर पर दरअसल कुछ नहीं होगा। यही विवादित संस्कृत में था, कभी उच्च जातियों वाला और नीची जाति वाला सिस्टम था कि जो उच्च जाति के लोग हैं उन्हें वही संस्कृत पढ़ सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत पुराना जाति विवाद है। आज संस्कृत जो है ना चला गया। आज हमारे लोग मंत्र को सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए कि संस्कृत की क्या हालत हो गई है। आज हमारे मंत्र जो पूजा पद्धति होती है उसमें केवल एक ही लोग बोलते हैं, बाकी सुनना पड़ता है। आज हम उस मंत्र को नहीं बोल पा रहे हैं। पता है, कुछ लोग बोल पा रहे होंगे, मैं उसके बातों पर मैं नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन भारत के अधिकतर लोग मंत्र को उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों पता है? इस भाषा को भी एटीट्यूड हो गया था। इस भाषा को मानने वाले लोगों के पास एटीट्यूड हो गया था कि हम जो है ना नहीं मानेंगे। हमारे उच्च व्यक्ति को ही केवल अधिकार दे दिया जाएगा, यही शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। आज क्या हुआ इसका असर? संस्कृत 5000 साल तो ऑफिशियली है भाई, और अनऑफिशियली अगर जोड़ लिया जाए तो बहुत पुरानी भाषाएं हैं। इनसे पुरानी भाषा शायद कोई दुनिया में नहीं है, मुझे जहाँ तक पता है। हो सकता है कोई पुरानी भाषा हो, लेकिन अगर पुरानी होती हो भी तो दूसरी तीसरी नंबर की भाषा हमारी संस्कृत है। आज संस्कृत हमारी जो है ना विलुप्त होती जा रही है। हमें संस्कृत को जागृत करने की आवश्यकता है, न कि किसी भाषाओं के साथ विवाद करने की। आज मराठी वाले भाई साहब लोग विवाद कर रहे हैं, यहाँ मुंबई जो है मराठियों का है। तमिलनाडु वाले भाई साहब कह रहे तमिल जो है ना तमिलों का ही केवल है। कल को झारखंड वाला भी तो कहेगा कोयला जो है हमारा है, हम रोक देंगे, तो फिर बिजली गुल। ऐसे नहीं होना चाहिए। जमशेदपुर में पहला प्लांट था स्टील का, जो 1905-6 के आसपास लगाया गया। दूसरा प्लांट बोकारो में लगाया गया स्टील प्लांट 1960 के आसपास।